50 साल के बाद पहली बार चुनाव हुआ है। क्या कुछ कहना है? लोकतांत्रिक तरीके से तो अभी पहली बार ही प्रधान पद को और नई कार्यकारिणी गठित की गई है, चुनी गई है। किन मुद्दों को लेकर आप काम करेंगे? क्या मुद्दे हैं गुरुकुल के? मैं सीधे से घुमा के नहीं पूछूंगा, की बात पूछूंगा। जो संस्था है आर्य कन्या गुरुकुल, इसको किस प्रकार से आगे लेकर जाएंगे? कुछ प्लानिंग की होगी चुनाव से पहले, आपने कुछ आपने सेट किया होगा, मुद्दे भी सेट किए होंगे आपने अपने, तो वो क्या है? हमारी छात्राएं हैं जो हमारे ज़िले की भी हैं, दूसरे ज़िलों से भी आती हैं, तो उनको स्वावलंबी कैसे बनाया जाएगा? कहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत वाह। बधाई। पहले तो आपको उप प्रधान आप बने हैं, नई जिम्मेदारियां आई हैं, क्या आपके कुछ कहना है? आपके चैनल को बड़ी बड़ी बधाई जो हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए अरे हैं नहीं आप। सर, हम नहीं तो नहीं नहीं। हमेशा ही सदैव आप लोगों की सेवा में हैं। ठीक है। कभी भी हमें याद कीजिए, हम वहीं मिलेंगे जहाँ पर आप हमें बुलाएंगे। तो क्या कुछ नई चीज़ें गुरुकुल में करने की ज़रूरतें हैं? मैं 35 साल से इस गुरुकुल की लगातार सेवाएं दे रहा हूँ। हम्म, तन से भी, मन से भी, धन से भी। हम्म, जब भी कोई डिमांड आती थी मेरे साथियों को, जो भी पदाधिकारी बनते थे, भाई 5-10 लाख रुपए दिलवाओ, हम्म, सिस्टम ऐसा बन रहा था मेरा, क्योंकि आर्ट का काम है मेरा। पता है हमें। उसमें बिजनेसमैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हम्म, किसी को कह देते भाई ये 1 लाख 2 लाख रुपए सभी दे देते थे। हम्म। और बगैर पद के मैंने 35 साल सेवा की है। अच्छे काम में तो सब आगे आ जाते हैं। हाँ। तो बस खून में ही है, कुछ सोशल कामों में जुड़े हैं, खून से ही पैदा हो रहे हैं, अपने खून में जन्म है भी, सोशल कामों में हिस्सा लो। अभी तो अभी मैं बात कर रहा था प्रधान जी से भी, 50 साल हो गए थे इसको, गुरुकुल को, और पहली बार चुनाव हुए हैं। ये चुनाव प्रजातंत्र का एक हिस्सा है। 2012 में कहा था, उसके तहत चुनाव हुए हैं। लेकिन पहले जो प्रधान उप प्रधान थोपे जाते थे धक्के से, उनका एक सिस्टम खराब हो गया था संस्था का। अब मैंने ही सलाह दी भी, अब का चुनाव होगा, बगैर चुनाव हम करते ही नहीं। हमने अपने बढ़िया बढ़िया साथी चुने। हम्म, जसबीर जी पहली दफ़ा आए हैं, हम्म, मैं भी पहली दफ़ा आया हूँ, हम्म, कैशियर भी है, सारे पदाधिकारी हमारे, मंत्री भी पहली दफ़ा आए। हमने बड़ी आदमियों की मीटिंग बुलाया गया, उसमें से वो कर लिया था भाई, ये जो गंदे बैड एलिमेंट्स है, ये बदनामी करते हैं संस्था की, कुछ लेने नहीं देने नहीं, ना कोई इनका सहयोग रहा है कभी भी, लेकिन चौधर के लिए हर जगह बुराई करते संस्था की, इतने खा गए, वो खा गए, फलाना ये हमें कर गया। मेरा अगला सवाल यही था अ, कि अब मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में मैं भी बैठा था, मैं भी सुन रहा था भी संस्था को बदनाम किया जा रहा है, हाँ। संस्था को बदनाम किया जा रहा है। क्या है ये, मतलब बात क्या है ये? बात यह है, उन लोगों से 3 साल से पहले एडो कमेटी हुई, उसकी चौधर छूट गई। हम्म, जो एडो कमेटी के मेम्बरान थे वो सारे नए थे, हम्म, उन्होंने उनकी चलने नहीं दी। बार बार पंचायतें करना, इधर उधर फिरना, सरकार बिठवाना, उनका एक दायित्व था। ब्लेम लगा दिया, 35 करोड़ खा गए, ये कर दिया, ये कर हो गया, ये हो गया, मतलब कुछ नहीं था। और मैं इस सिस्टम को प्रजातांत्रिक प्रणाली अपनाने के लिए मैंने हाई कोर्ट से मुकदमा जीता है। ये रिजर्वेशन कर दी थी। मैं उस दिन संविधान बनाया, उस दिन भी थे साथियों ने कहा अभी भाई गलत कर रहे हो तुम, लेकिन धक्काशाही करके कर गई, कोई बात नहीं। मैंने प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ी, 6 साल मुकदमा जीते मैंने। उसके बाद जो है ना, यह इलेक्शन हुआ, और मेरा मन था कि मैंने इलेक्शन जरूर करवाना, क्योंकि मैं इसका तजुर्बा हो रहा है मेरे को। मतलब लोडा मंडी के अंदर वैसे सिलेक्शन कर दिया करते, हम्म, कदे वो बन गया, कदे वो बन गया। हम्म। मैं भी प्रधान रहा था, मैंने जब प्रधानी छोड़ी, वो भी इलेक्शन के बगैर नहीं करते हम। अब ऐसी व्यवस्था चल रही है उसकी, वो आता ही नहीं बाजार मैदान में। यही व्यवस्था यहाँ हो जाए, जो बड़ी आदमी किसी को चुनाव कर देंगे नहीं। राजेंद्र हमें दिखे भाई साहब है तो प्रेस बहुत बढ़िया कार्य कर रहे, हम इसकी सिलेक्शन कर देंगे, बिठा देंगे। वो बैड एलिमेंट्स दूसरी टाइप के आदमी नहीं घुसेंगे फिर। तो कुल मिलाकर जो यहाँ के कन्या गुरुकुल, आर्य कन्या गुरुकुल के जितने विकास के मुद्दों पर हमने बात करनी थी, 50 साल बाद चुनाव हुआ, पहली बार चुनाव हुआ, अच्छी खासी बातचीत हुई है प्रधान जी से और उप प्रधान जी से। तो पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार, आर्य कन्या गुरुकुल, मोर माजरा से।
नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी आर्य कन्या गुरुकुल मोर माजरा में हम हैं। और कल प्रधान पद और नई कार्यकारिणी गठित के लिए चुनाव हुआ था। और ये चुनाव पहली बार हुआ है और लगभग 50 साल हो चुके हैं गुरुकुल को। तो सबसे पहले हम जो प्रधान जी हैं उनको हम बधाई देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। सर नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई। नया पद मिला है, जिम्मेदारियां मिली हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी अखंड अखंड भारत की आवाज़। भारत की आवाज़ को, जो समय समय पर हमारे गुरुकुल के सिस्टम और तरक्की के बारे में लोगों तक चीज़ें लोगों पहुंची। तक हमारा सहयोग करते हैं, उन तक हमारी बातें पहुँचाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 50 साल के बाद पहली बार चुनाव हुआ है, क्या कुछ कहना है? लोकतांत्रिक तरीके से तो अभी पहली बार ही प्रधान पद को और नई कार्यकारिणी गठित की गई है, चुनी गई है। जी हाँ, आप ठीक कर रहे हैं। चुनाव पूरी कार्यकारिणी का 50 वर्ष के बाद पहली बार ही हुआ है, हमारी संस्था के 50 वर्ष पूरे होने में के। लेकिन इसमें हमारी भी सिस्टम की कुछ मजबूरियां हैं। जैसे हमारा नया रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2012 का जो है अब लागू हो चुका है। वो 2012 से ही लागू है वैसे तो। उसके बाद एक ही बार चुनाव हुए थे, और आपने उन चुनाव में पूरा एक्ट के हिसाब से ही प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हाँ, हम सर्वसम्मति या उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर तो हमें एक्ट के हिसाब से ही अपनाना पड़ेगा। ये उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है और वही हम अपना रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप काम करेंगे? क्या मुद्दे हैं गुरुकुल के? गुरुकुल के विकास के लिए हमें थोड़ा शिक्षा में सुधार करने की अभी काफ़ी ज़रूरतें हैं। यह जैसे ठीक है कि जैसे संस्कृत बेस संस्था हमारी स्टार्टिंग में थी, लेकिन अब हमें समय को देखते हुए, या जैसे कि डीएवी संस्था है, उसी तर्ज पर डीएवी संस्थाओं का एंग्लो सिस्टम जो उन्होंने अपनाया है, यानी संस्कृत के साथ साथ हमें इंग्लिश लैंग्वेज को भी आगे बढ़ावा देना होगा, ताकि हम संस्कृत को भी ना भूलें और इंग्लिश में भी आगे हम इस संस्था को थोड़ा थोड़ा करके अब नई तरक्की की तरफ, नए सिस्टम की तरफ हमें इसको ले जाना है। कहने का मतलब प्रधान जी ये है, पुरानी चीज को साथ में रखते हुए और मॉडर्न तरीके से भी हमें एजुकेशन में हमें आगे चलना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज जो आपकी कमेटी अभी सभा के आगे आए थे, तो गठित हुई है, क्या कुछ तालमेल? क्योंकि कल ही आप लोगों ने एक बार इंट्रोडक्शन तो पहले से ही जानते थे, तो अब गठित हुई है, तो इस पर विचार विमर्श किया है, किस प्रकार से काम वगैरह करना है, क्या नहीं करना? जी हाँ, आज तो हमें हमने शपथ ली है, हम्म। और हमारे बहुत ही सीनियर मेंबरान महासभा के जो हैं वेवर्थ, उन्होंने नई नई चुनी गई कमेटी को शपथ दिलाई है। उसके बाद डिस्कस महासभा के मेंबरों के साथ, हमारा कमेटी के हम जो नए निर्वाचित मेंबर हैं, और जो स्टाफ के प्रिंसिपल्स हैं, या जो संस्था के प्रिंसिपल्स हैं, हमारी स्कूल के अलग हैं, कॉलेज के अलग हैं, और खुल के हमने डिस्कस किया है कि भाई बिना किसी लाग लपेट के हमें संस्था के अच्छे बुरे का डिस्कस करना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके अच्छा है तो उसको और अच्छा करें, बुरा है तो उसको कैसे सुधार कर ठीक करें उस सिस्टम को। तो इसके लिए हमारे आम सभा के सीनियर मेंबर आए हुए थे, उन्होंने और कमेटी मेंबरान ने और हमारे स्टाफ मेंबरान ने आपस में डिस्कस किया है। उससे कई पॉइंट्स निकल के आए हैं, और हमारा कमेटी का ये फोकस रहेगा कि हम जो भी इस तरह के पॉइंट्स या सिस्टम निकल के आए, हम उन पर कार्य करें,
उन पर डिस्कस करें और उसको सिस्टम को के प्रति आगे बढ़ाएं। मैं सीधी सी घुमा के नहीं पूछूंगा कि बात पूछूंगा, जो संस्था है आर्य कन्या गुरुकुल, इसको किस प्रकार से आगे लेकर जाएंगे? कुछ प्लानिंग की होगी, चुनाव से पहले आपने कुछ आपने सेट किया होगा, मुद्दे भी सेट किए होंगे आपने अपने, तो वो क्या है? हमें कुछ नए कोर्सेज की ज़रूरत है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी हमने यहाँ शुरू किया हुआ है, पहले सिर्फ ग्रेजुएशन तक था, उसमें 2-3 तो अभी पिछले दिनों ही हमने यहाँ पे नए सब्जेक्ट जोड़े हैं, जैसे एमकॉम है और एमए इंग्लिश है, एमए संस्कृत है। तो इस तरह का विचार है कि अगर बच्चों के डिमांड के हिसाब से किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो एक तो उनको आगे लाया जाए, और नए अगर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज या कुछ इस तरह के जिनका हमारे समाज के बच्चों को फ़ायदा मिलता हो, यहाँ आसपास के और दूर दराज के बच्चे यहाँ काफ़ी है, तो प्रोफेशनल कोर्सेज आप जैसा कि आप भी जानते हैं कि आजकल ज़माना प्रोफेशनल का है, उससे हमें बेनिफिट मिलता हो तो उस तरफ भी हम कोशिश करेंगे आगे जाने मेरा यही था अगला क्वेश्चन, जो हमारी छात्राएं हैं जो हमारे ज़िले की भी हैं, दूसरे ज़िलों से भी आती हैं, तो उनको स्वावलंबी कैसे बनाया जाएगा? शिक्षा के स्तर को जैसे ही ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठेगा तो नेचुरल है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो और आगे बढ़ेंगे, स्वावलंबी भी अपने आप हो जाएंगे। यहाँ के बच्चों में स्पोर्ट्स में बड़ी रुचि है, स्पोर्ट्स कोटे से गवर्नमेंट जॉब्स भी काफ़ी लगती हैं यहाँ से, तो उस पर विशेष ध्यान। जी हाँ, वैसे स्पोर्ट्स कोटे पे अभी काफ़ी बच्चे हमारे लग चुके हैं, लेकिन इसको हमें और आगे बढ़ाना है, बहुत और आगे ले जाने की हमारी प्लानिंग है स्पोर्ट्स में, ताकि आजकल स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें बच्चे जो है ना बिना उसके सिफारिशों के और उसके हम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे जो संस्था में जो बच्चे हैं वो मध्यम वर्गीय या गरीब परिवारों के बच्चे ज़्यादा हैं, उनके इसका पास भी कोई सिफारिश वगैरह का सिस्टम नहीं होता, तो खेलों में भाग लेके यहाँ पूरा स्कोप है उन बच्चों को आगे जाने के लिए और नौकरी में योगदान पाने के लिए। इसका भी जीता जागता सबूत हमारे आसपास के गांव खंदरा से ही मिला है, नीरज चोपड़ा, जी जो हाँ। वर्ल्ड में ओलंपिक मेडल लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नीरज चोपड़ा इसका एक जीता जागता उदाहरण है, और और हमारे इससे पास बढ़िया सही है, उदाहरण हमारे को और कोई नहीं मिल सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये हमारे गुरुकुल के बिल्कुल नज़दीक है खंडरा गांव, और तो उसी से हम सीख सकते हैं। पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार, आर्य कन्या गुरुकुल, मोर माजरा से।